हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात तथा समानुपात का पार्ट 5 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम पढ़ चुके हैं। यदि आप इसी सीक्वेंस में वीडियो को नहीं देखे तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके इसी सीक्वेंस में वीडियो को देख ले, फिर पार्ट 5 को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है? और नीचे या नहीं तो हम लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप वहां से देख लेंगे। तो आज हम नए टाइप का क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो नए टाइप के क्वेश्चंस में हेडिंग लगा दे आप, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवाइड। किस पे आधारित होगा? बंटवारा पर क्वेश्चंस आधारित होगा। ठीक है, तो आज हम पार्ट 5 सेशन में क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवाइड पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगा दिए, स्टार्ट करें। पहले हम बेसिक लेवल का क्वेश्चंस करेंगे, फिर देखिए हम जितना कॉन्सेप्ट, जितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है उसको डिस्कशन करने के बाद हम एडवांस लेवल का क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक लेवल का क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल नंबर 25। एग्जांपल नंबर 25 हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 25 में क्या दिया हुआ है पहले ये सुन लीजिएगा। एग्जांपल 25 में क्या, इफ 782 बी डिवाइडेड अमॉन्ग 3 पार्ट, 782 रुपया, कितना रुपया है? 782। हम यहां लिख देते हैं कितना रुपया है? 782 782 रुपया को डिवाइड किया जा रहा है अमॉन्ग 3 पार्ट, 3 पार्ट में। प्रोपोर्शनल किस अनुपात में? 1/2, 2/3 एंड 3/4 के। किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है वो हम बता देते हैं आपको। 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में। क्लियर है? तो आपसे पूछा फाइंड द फर्स्ट पार्ट, तो पहला भाग क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए अब हमको 782 रुपया को बंटवारा करना है, इस रेशियो में बंटवारा करना है। तो आपको पूछा है फाइंड द फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट भाग कितना होगा ये आपको बताना है। फर्स्ट पार्ट कितना होगा? देखिए पैसा को बंटवारा तब तक नहीं कर सकते जब तक ये परफेक्ट रेशियो में ना हो जाए, बट्टा रिमूव ना हो जाए। क्लियर है? तो पैसा का बंटवारा तब करेंगे जब बट्टा सबका रिमूव हो जाए। तो पहला काम आज हम इस क्वेश्चन में ये सिखाएंगे कि किसी भी रेशियो में बट्टा को रिमूव करने का तरीका क्या है। बट्टा को रिमूव करने का तरीका है, जो भी नीचे दिख रहा है ना, जो भी नीचे दिख रहा है 2, 3 एंड 4, जो भी नंबर नीचे दिख रहा है उसका आप ले लीजिए एलसीएम। क्या करेंगे आप? उसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? 12। एलसीएम लेंगे और इस एलसीएम को क्या करेंगे? सब में गुना करना है। सब में क्या करना है? गुना करना है। अब गुना करके मुझे बताइए कि क्या क्या होगा। अगर हम 12 को गुना करें यहां तो 2 से कैंसिल होगा तो 6 बच जाएगा। यस या नो? तो पहला पार्ट तो 6 यूनिट हो जाएगा। अगर फिर हम ये 12 को यहां गुना करें, 12 यहां गुना करें, तो एक चीज यहां पे गुना करके लिख भी देते हैं। यहां 12 करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा? 6। यहां 12 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से 4 टाइम्स तो कैंसिल हो जाएगा और 4 और 2 8 हो जाएगा। यस या नो? 8 हो जाएगा, 8। और फिर यहां पे 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कितना बार में जाएगा? 3 टाइम्स में चले जाएगा। 12 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 3 कितना होगा? 9, तो 9 हो जाएगा। तो पहला काम तो बट्टा में दिया है तो बट्टा को रिमूव करेंगे। बट्टे को रिमूव करने के लिए नीचे वाले का एलसीएम लेंगे और उसको सब में गुना कर देंगे, तो बट्टा रिमूव हो चुका होगा। अब हमें क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट, पहला भाग निकालना है। तो एक तो काम है कि टोटल यूनिट आप निकाल ले। टोटल यूनिट कितना है? तो अगर हम सबको ऐड करेंगे तो 23 यूनिट होगा। 6 + 8 + 9 टोटल कितना यूनिट? 23 यूनिट, 23 यूनिट होगा। 23 यूनिट का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया? 782 रुपीज, 782 रुपया दिया, 782 रुपीज। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 782 अपॉन 23, तो होगा 34 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू 34। आपसे पूछा है फाइंड द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट यानी 6 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का वैल्यू 34, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 × 34 तो कितना हो जाएगा? फर्स्ट भाग को कितना रुपया मिलेगा? 204, 204। ठीक है, तो फर्स्ट भाग को कितना मिलेगा? 204। क्लियर है? अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ लेता सेकेंड पार्ट बताइए, तो सेकेंड पार्ट में क्या करते? तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 34, तो 8 यूनिट का वैल्यू
8 इंटू 34, इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ये सेकेंड पार्ट निकल जाएगा। अगर थर्ड पार्ट पूछता तो 34 मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू 34, तो 9 यूनिट का वैल्यू 9 इंटू 34, इसको मल्टीप्लाई करके ये जो वैल्यू आएगा वो थर्ड पार्ट आ जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है, और नहीं तो अगर ये तरीका नहीं करना चाहते तो इस स्टेप से क्या करें, आप दूसरा स्टेप को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पूछा फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया तो फर्स्ट पार्ट लिख दे जो पूछा है, टोटल अमाउंट जितना लिखा है उसको लिख दे 782 इंटू जिस भाग को पूछा है उसका यूनिट रेशियो लिख दे 6। फर्स्ट पार्ट पूछा तो 6 लिखेंगे, अगर सेकेंड पार्ट पूछता तो 8 लिखते 6, और टोटल बट्टे में रख दे 23। इसको सॉल्व कर दें, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। क्लियर? एक तो ये प्रोसेस है, या नहीं तो ये प्रोसेस है, जिसको अप्लाई करना होगा उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 26 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26 है 624 रुपया को A, B तथा C में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर C का भाग कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन 144 रुपया, दूसरा 156 और तीसरा 180, चौथा 190। ये क्वेश्चन ठीक एग्जाम्पल नंबर 25 के जैसा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाए तो फिर आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में आकर के क्वेश्चन नंबर 26 और आंसर कमेंट कर दें। हम वहां चेक कर देंगे और रिप्लाई दे देंगे सही है कि गलत है। ठीक है, और अगर नहीं बने तो संडे को आप मुझे जानते हैं 5 बजे 10 बजे के बीच में कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पे। क्लियर? तो अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ओके, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 27 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27 में है आसान क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर दें। बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपसे हो जाए तो फिर आप वीडियो कंटिन्यू करें, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन आप देख लें। ठीक है, एग्जाम्पल 27 कह रहा है एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है, 26:3 है। खर्च और बचत हम लिख देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर है 27। एक व्यक्ति का खर्च है और बचत है। खर्च मतलब क्या होता है, खर्च मतलब होता है एक्सपेंडिचर, और बचत मतलब होता है सेविंग। ओके, बचत का अनुपात है ना 26:3 है। ये पहला लाइन क्वेश्चंस का है। अनुपात यदि उसकी मासिक आय 14,500, उसकी मासिक आय कितना है, उसकी मासिक आय जो है ना, उसकी मासिक आय 14,500 रुपया क्वेश्चंस में दिया हुआ, ये गिवन है। तो आपसे पूछा है तो उसकी मासिक बचत कितना है, इसका मतलब बचत सेविंग पूछा है, मासिक बचत 14,500 उसकी मासिक आय है, इनकम ये दिया हुआ है। तो आप मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए 8,000 खर्च कर देते हैं, 2,000 बचत कर लेते हैं, तो कितना आय होगा आपका, कितना होगा जल्दी बताएं। 8,000 प्लस 2,000 ना, बोला करें, साइलेंट मत बैठे। मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि जो हम पूछे वो बोला करें, आप जहां पे भी हो बोला करें। अब मुझे बताएं, खर्च कोई 8,000 कर रहा है, ठीक है, और बचत 2,000 कर रहा है, तो आय कितना होगा, 8 और 2 कितना होगा, 10,000 होगा ना। तो 10, तो इसका मतलब अगर कोई खर्च 26 यूनिट करे और बचत 3 यूनिट करे तो आय कितना यूनिट होगा, आय कितना यूनिट होगा, आय हमारा होगा 29 यूनिट, 29 यूनिट। ये क्या होगा, इनकम होगा, यानी आय होगा, आय यानी इनकम, इनकम। क्लियर, इनकम। अब 29 यूनिट का वैल्यू, हमें इनकम दिया 14,500, तो 29 यूनिट का वैल्यू कितना, 14,500, 1400। ठीक है, तो 29 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 14,500 अपॉन 29। क्लियर, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 500। कितना आ जाएगा, 500, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 500। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बचत कितना होगा इसका, तो 1 यूनिट का वैल्यू 500, तो 3 यूनिट, बचत कितना यूनिट है, यहाँ 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 यूनिट का वैल्यू 500, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 इंटू 500, तो कितना रुपया हो जाएगा, 1500, 1500 रुपया। ठीक है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ना वैसे पढ़ते रहें,
क्लियर है? वैसे पढ़ते रहे, कोई भी एग्जाम्स का क्वेश्चंस आपका बाहर नहीं आने वाला है। जितना हम नोट्स पढ़ा रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेट से हम सारा क्वेश्चंस लिखा रहे हैं, अपना एक सेट बना हुआ है। आप चाहे दिल्ली में पढ़ रहे हो, चाहे पटना में पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी स्थान में पढ़ रहे होंगे, टॉप इंस्टीट्यूशन जो भी है दिल्ली के अंदर, जो भी वो सेट में जाओ, जो पढ़ाया जाता है क्वेश्चन सेट में, मैथ्स का जितना क्वेश्चन टाइप ऑफ, वो सारा हम क्वेश्चंस यहां रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होंगे। जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको यकीन करके और उसको अच्छे से नोट्स कॉपी में बनाइए और एक रफ कॉपी रखिए। डेली प्रैक्टिस करिए, आप उसको हर एक क्वेश्चंस को 5 बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद फिर जब चैप्टर खत्म हो जाए, चैप्टर समाप्त हो जाए हमारी तरफ से, तो फिर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बनाइए, या नहीं तो कोई एक बुक परचेस कर ले। अब बुक कौन सा ले, प्रीवियस ईयर कौन सा ले, इसके लिए आप मुझे संडे को कॉल कर सकते हैं 5 बजे से, केवल संडे को 5 PM to 10 PM अब मुझे कॉल। नंबर कहां से मिलेगा आपको? तो यूट्यूब के होम पेज पे। और यदि आप मुझे मेरे घर से हैं तो आप मेरा नंबर तो जानते ही हैं। तो ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है? आप बस ऐसा ही नोट्स बनाते रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, आपका पूरा चैप्टर क्लियर होता रहेगा और हर एक चैप्टर को हम अच्छे से पूरा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलें, यस या नो? ओके, चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 28 की ओर आते हैं। एग्जांपल 28 में है, ए सम ऑफ मनी इज टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ABCD। मतलब कुछ पैसा है हमारे पास, ठीक है, उसको हमें बंटवारा करना है। किस किस व्यक्ति में? A में, B में, C में, D में, 4 व्यक्ति। ठीक है, इन द प्रोपोर्शनल, किस अनुपात या समानुपात में, किस समानुपात में? 5:2:4:3, यानी 5:2:4:3। और अगला लाइन बोला कि इफ सी गेट 1000 रुपीज मोर देन डी, यदि सी को 1000 रुपया डी से ज्यादा प्राप्त होता है, देन फाइंड द शेयर ऑफ बी, तो उससे बी का हिस्सा बताएं। आसान क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करें। अगर आप कहीं से पढ़े हो तो, नहीं पढ़े तो आराम से वेट करें, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, बस ध्यान से नोट्स बनाते रहे और पढ़ते रहे। एग्जाम्पल नंबर 28, तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। देखिए इस क्वेश्चन पे तो वैसे देखिए, आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लें तो क्वेश्चंस देख करके आप आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन देख करके कैसे, वो हम अभी बताएंगे, देख करके आंसर कैसे लगाएंगे। पहले तो मुझे बताइए कितना व्यक्ति है, जल्दी बोलिए, बोलते रहे, साइलेंट तो कतई मत रहे। आया समझ में? क्योंकि ऑफलाइन स्टूडेंट को भी हम पढ़ाए हैं तो वो भी साइलेंट नहीं रहेंगे। अगर हम पूछ रहे हैं तो आप बोलेंगे, तभी जाकर के मुझे पता लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। आया समझ में? तो जहां पे भी हैं आप पढ़ रहे हो मुझसे, तो बोला करें कितना व्यक्ति है? 4 व्यक्ति। कौन कौन? नाम बताएं। ए, ठीक है, बी, सी एंड डी। ओके, अब 4 व्यक्ति है, उसमें बंटवारा किस रेशियो में करना है? 5:2:4:3। क्लियर है? अब कह रहा है इफ सी गेट फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी का हिस्सा आपको निकालना है। बी कितना प्राप्त करेगा ये आपको निकालना है। कह रहा है इफ सी गेट 1000 मोर देन डी, यदि सी को 1000 डी से ज्यादा मिले। आप मुझे ये बताइए, यहां पे यूनिट रेशियो बताइए, सी का कितना है और डी का कितना है? डी 3 यूनिट है और सी कितना है? 4। तो कितना यूनिट ज्यादा है? सी। कितना यूनिट ज्यादा है? सी 1 यूनिट ज्यादा है। अब मुझे बताइए 1 यूनिट के ज्यादा होने से कितना रुपया प्राप्त हो रहा है? 1000, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 1000। यस या नो? 1000। क्लियर है? 1 यूनिट का वैल्यू 1000। आपसे पूछा फाइंड द शेयर ऑफ बी, सी बी का हिस्सा निकाले, यानी 2 यूनिट का वैल्यू निकाले। तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या है? 1 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 2 यूनिट का वैल्यू 2 इंटू 1000, 1000। तो कितना हो जाएगा? 2000 रुपया। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2000 रुपया। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप मुझे कुछ क्वेश्चंस का जवाब बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे, क्योंकि एग्जामिनर बहुत सारा क्वेश्चंस इस क्वेश्चन से बना सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये एग्जामिनर पूछ लेगा कि आप मुझे बताएं ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना होगा? जल्दी बताएं। 1 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5000। सी का हिस्सा बताएं 4000। डी का हिस्सा बताएं, जल्दी बताएं। 3000। अब आपसे पूछेगा टोटल रकम बताएं, टोटल रकम। तो टोटल रकम मतलब क्या? इसका निकाल के, इसका निकाल के, इसका निकाल के, इसका निकाल के जोड़ दें, निकल जाएगा। नहीं तो क्या करें आप, इसको, इस रेशियो को आप जोड़े, 5 और 2 7
4 और 3 7, 7 7 कितना होगा 14, 14 होगा। अगर टोटल रकम पूछे तो या तो आप सिंगल सिंगल निकाल करके जोड़ ले, या नहीं तो एक यूनिट का वैल्यू 1000, तो टोटल 14 यूनिट का वैल्यू तो 14,000। ओके, अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा ए जो है बी से कितना ज्यादा है, 3 यूनिट ज्यादा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3000। तो ये सारा क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ग्रुप डी एग्जाम में ज्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत आसान है ये। ठीक है, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 29 की ओर आते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 29 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 29 है, एक धनराशि को A, B, C तथा D में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। ठीक है, यदि C का भाग B के भाग से 2580 रुपया अधिक हो तो A तथा D की कुल धनराशि कितनी है बताना। ये 5 ऑप्शन दिया हुआ है, A, B, C, D और E। ये बैंक के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करें। एग्जाम्पल नंबर 28 की तरह है, इसको सॉल्व करें, जो भी आंसर आएगा ना तो क्वेश्चन नंबर 29 के साथ आंसर कमेंट करते हैं। हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप सेंड करेंगे, सेंड जरूर किया करें ताकि हम वहां पे रिप्लाई दे सके कि आप सही हैं या गलत है। ठीक है, तो अगले एग्जांपल्स की ओर चलें। ओके, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया करें। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 30 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30 में है 530 रुपया को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है कि कितना रुपया बांटा गया है। तो पहले हम तो लिख भी लेते हैं। ठीक है, साथ साथ लिखते रहे। आप क्वेश्चन ना पढ़े, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और समझा रहे हैं, बस आप केवल सुनते रहे। नजर आपका व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए। अगल बगल में कोई हो तो उनको मना कर दे बोलने के लिए। ठीक है, तो 530 रुपया हमारे पास है, यही लिखे है ना। ठीक है, 530 रुपया हमारे पास है। हमारे पास 3 व्यक्ति A, B तथा C में इस प्रकार बंटवारा करना है कि 3 व्यक्ति भी है तो 3 व्यक्ति का नाम भी लिख दे ताकि अच्छा लगे आपको समझने में। A, B और C ये कह दिया। ठीक है, A को B से 70 रुपया अधिक मिले। A को B से, B को जितना मिले ना उससे 70 रुपया अधिक मिला, किसको? A को। ये पहला लाइन बोला क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तथा B को C से 80 रुपया अधिक मिले। B को C से कितना मिले? 80 रुपया अधिक मिले। 80 रुपया अधिक मिले, तो इसके भागों का अनुपात कितना, यानी रेशियो निकालना, इनके भागों का अनुपात कितना ये आपको निकालना। क्लियर है? अब यहां ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर हम आपसे पूछें कि A, B, C 3 व्यक्ति है, ये B जो है C से 80 अधिक है और B से 70 अधिक है। अगर हम इसको X मान ले, X, ठीक है, X मान ले, C को मान ले X मिला, तो ये X प्लस 80 तो कितना हो जाएगा? X प्लस 80। ये B से 70 अधिक है तो X प्लस 80 B है, तो इससे 70 अधिक तो कितना होगा? X प्लस 150 होगा या नहीं होगा? जल्दी बताएं, होगा या नहीं होगा? यस या नो बोलते रहे साथ साथ। चलिए, क्या हम A का ये रहा रकम, B का ये रहा, C का ये रहा, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या 530 होना चाहिए? यस या नो? क्योंकि तीनों में बंटवारा 530 करना है, तो तीनों को अगर हम ऐड कर दें, चलिए ऐड कर लेते हैं। ऐड कर दें तो ये किसके बराबर होगा? 530 के बराबर होगा। क्लियर? अब आइए इसको ऐड कीजिए, x को एक साथ ऐड कीजिए, ये x और ये x, 3x। ठीक है, तो 3x लिख दें, 3x प्लस 150 प्लस 80 कितना होगा? 150 प्लस 80 जल्दी बताइए। 150 प्लस 80 230 होगा, 230 होगा। इक्वल का साइन लगा दें, 530 तो राइट साइड है ये, और यहाँ पे ये सबको जोड़े तो 230 हुआ। इसको राइट साइड ले जाएंगे, 230 को, तो माइनस हो जाएगा 230। यहाँ प्लस होगा, इसको राइट साइड लेगा, माइनस होगा तो माइनस 230। तो x बराबर क्या होगा? एक तो मुझे पहले ये मुझे बताइए, 530 माइनस 230 तो कितना होगा? 300 होगा, 300। और 3x बराबर 300, 3x बराबर 300, तो x बराबर कितना होगा? x बराबर हो जाएगा 300 बटा 3,
तो ये कितना होगा 100, यस या नो? क्लियर? x का वैल्यू 100। अब आप मुझे x का वैल्यू 100 बता दिए, तो ये x का वैल्यू कितना 100, ये x प्लस 80, x के वैल्यू 100 आप प्लस 80 180, ओके। और यहां पे x प्लस 150, इसका वैल्यू बताएं 1x प्लस 150 यानी 250। अब इसका अनुपात आपको निकालना है। एक बात मुझे बताइए, तीनों में कॉमन क्या है? 1 0 1 0 1 0, कैंसिल। तो आंसर आप तो नहीं कटेगा किसी एक नंबर से, तो आंसर हो जाएगा 25 25 अनुपात 18 अनुपात 10, 25 रेशियो 18 रेशियो 10। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 31 की ओर आते हैं। क्लास में बोरिंग तो नहीं हो रहा है? यस या नो? एक दिन हम आपको मोटिवेशन भी सुनाएंगे और कुछ जोक्स भी सुनाया करेंगे, ठीक है? अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आएंगे और मुझे जरूर बताएंगे। क्लियर? यस या नो? ओके, तो क्वेश्चंस समझ में आता रहता है? यस या नो? कोई अगर आपको लगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आएंगे, बताएंगे, हम कोशिश करेंगे वैसा कर सके। और आपको मोटिवेशन की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ का कंपटीशन में ज़रूरत है, आप मुझे बेझिझक होकर के कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? यस या नो? ओके, आपको मैथ्स में, रीजनिंग में, जीएस में, इंग्लिश में किसी भी प्रकार का कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें, क्या छोड़ें, कौन सा बुक पढ़ें, क्या चीज़ लें, प्रैक्टिस सेट कब बनाएं, आप मुझे बेझिझक होकर कॉल संडे को 5 PM to 10 PM कॉल कर सकते हैं, हम आपका हेल्प करेंगे, ठीक है? और ताकि आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम निकाल सकें और अपने लाइफ में अच्छे से सेट हो सके, ठीक है? तो आगे चलें हम, यस या नो? चलिए एग्जाम्पल नंबर 31 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 31 है, देखिए हम सभी टाइप का क्वेश्चंस कर रहे हैं, उस हर एक टाइप में जितना क्वेश्चंस बन सकता है एग्जाम हॉल में हम सारा क्वेश्चंस कर रहे हैं। चाहे आप रेलवे का एग्जाम दें, एसएससी का एग्जाम दें, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, ये सारा एग्जाम्स हो, चाहे अदर कोई एग्जाम दें, ठीक है? तो हम जो पढ़ा रहे हैं ना ऑथेंटिक है, आप आराम से नोट्स बनाते हैं। नोट्स तो आपको बनाना जरूर है और हर एक क्वेश्चंस को 5 बार प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है? चलिए एग्जाम्पल 31 सॉल्व करते हैं। पढ़ लिए या नहीं? क्वेश्चन को पढ़े हम? नहीं? ओके, ठीक है। देखिएगा एग्जाम 31 कह रहा है इफ 510 बी डिवाइडेड अमॉन्ग एबीसी, 510 रुपया। पहला लाइन बोला कि हमारे पास 510 रुपया, कितना है? 510 510 रुपया, उसको डिवाइड करना है अमॉन्ग एबीसी, कितने व्यक्ति में? 3 व्यक्ति में। कितने व्यक्ति में? जल्दी बताएं मुझे, कितने व्यक्ति में बंटवारा करना है 510 को? 3 व्यक्ति में, ए है, बी है एंड सी है। क्लियर? 3 व्यक्ति में। उसके बाद कह रहा है इन सच अ वे ए गेट 2/3 ऑफ बी, मतलब ए को जो है ना बी, ए को क्या मिलता है? ए को मिलता है, ए गेट 2/3 ऑफ बी, ए जो है बी का 2/3 भाग प्राप्त करता है। ये क्वेश्चंस में फर्स्ट अगला लाइन है। उसके बाद कह रहा है बी गेट 1/4 ऑफ सी, बी जो है प्राप्त करता है, बी प्राप्त करता है 1/4 ऑफ सी। क्लियर? 1/4 ऑफ सी। देन फाइंड शेयर ऑफ बी, तो बी का हिस्सा क्या है आपको क्वेश्चंस में बताना है। बहुत आसान है, एक बार ट्राई कर सकते हैं आप। ट्राई करेंगे? यस या नो? तो वीडियो पॉज करें, ट्राई करें, ठीक है? और आंसर आ गया हो तो कंटिन्यू देख लें, आंसर मिला लें। चलिए अब अगला लाइन क्या करेंगे? ए को एक तरफ और बी को एक तरफ। ए और बी को यहां क्रॉस में लाएंगे, नीचे आ जाएगा बी बराबर 2/3। अब यहां पे क्या करें? बी क्रॉस में सी लाएंगे तो बट्टे में सी आ जाएगा बराबर 1/4। या तो इस लाइन में बी को बराबर कर ले, ओके, बी को बराबर कर दे, इसी लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं, अगर आप चाहते नहीं थोड़ा सा लिखना और ज्यादा तो कोई बात नहीं, हम लिख भी देते हैं। जब आपको अनुभव हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। 2/3 ए बटा बी, यानी ए अनुपात बी बराबर 2/3, और अगला बी अनुपात सी, यानी बी अनुपात सी बराबर कितना होगा? 1/4। ये गलती हो गया, यहाँ 3 है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, बोल दिया करें, हम सुन लेंगे आपकी बात। आया समझ में?
आप जब भी बोलेंगे हम वहां से सुन करके चेंज कर देंगे। क्लियर है? चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ये तो हम सिखा चुके हैं। यस या नो? सिखा चुके हैं ना? तो चलिए यहां पे लिख दें। हाँ, तो मल्टीप्लाई 2, इसको इससे 3, इसको इससे 3 और मल्टीप्लाई 4, 12। अब आपसे क्या निकालना है? आपको निकालना है बी को कितना मिले, देन फाइंड द शेयर ऑफ बी। बी को, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। बी को कितना मिलेगा? तो बी को मिलेगा कितना? टोटल रकम कितना है? 510 गुने बी का निकालना है, तो बी का यूनिट रेशियो 3 अब बटा टोटल बताइए कितना होगा? 17 यूनिट। यहां जो आएगा वो बी का हिस्सा आ जाएगा। वैसे ए का हिस्सा निकाल ले, सी का हिस्सा निकाल ले। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 31 अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस पार्ट्स में इतना ही, इस पार्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट्स में। और वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताएं। कमेंट जरूर किया करें। आया समझ में? लेजी नहीं बना करें, क्योंकि कमेंट्स पढ़ करके मुझे अच्छा लगेगा। आप क्या हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, आपको क्या चीज़ प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में आइएगा और कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। ये जो प्रत्येक दिन शाम 7 बजे सीख रहे हैं, इसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिल रहा है कि नहीं, और आप लोग कहाँ से, कौन स्टूडेंट कहाँ से हैं जो इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दिया करें शुरू में ही, और चैनल को एक दूसरे दोस्त को शेयर भी कर दिया करें, ताकि हमारा प्रयास वहां तक पहुंच पाए। हम वादा करते हैं आपको मैथ्स हम कंप्लीट आपको पढ़ाने वाले हैं, उसके लिए आप परेशान ना हो, जितना पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहें। और हाँ, यहाँ पे राउंड वाला बटन दिख रहा है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस पर क्लिक करें, और क्लिक करके सब्सक्राइब करके ऑल सेलेक्ट कर लें। और ये वीडियो है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।